नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ्स विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की अभ्यास कक्षा का ये तीसरा भाग है और मैंने बहुत से और भी चैप्टर वाइज भी बनाया है लेक्चर, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हमारी चल रही हैं और आगे भी भविष्य में होंगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको पता चले कि हाँ, ग्रुप डी की सारी हर तरह की मैथ्स का सोल्यूशन यहाँ पर है मैथ्स विद रोहित दीक्षित में। और हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रोहित दीक्षित जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको बता दूं, ये हमारा लोगो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला जो भाजक है, लास्ट वाला भाजक यानी अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक हमारा 37 है। इस अंतिम भाजक 37 से शेष फल को बस डिवाइड दे दीजिए। शेष फल कितना है? 78। आप बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही करना है। और ऐसे प्रश्नों में, जैसे अभी प्रश्न है कि किसी संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो किसी संख्या से भाग देने पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, आपको अंतिम भाजक से शेषफल को डिवाइड कर देना है। 37 दूनी 74, रिमाइंडर आया 4, वही हमारा आंसर होगा, यानी सी। कह रहा है ना शेष क्या बचेगा, पहला आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक, 13 से पूर्णतया, यहां पर पूर्णतया लिखेंगे, 13 से पूर्णतया, पहुंचा नहीं, पूर्णतया विभाजित हो, विच इज डिविजिबल बाय 13। चलिए, पूर्णतः विभाजित हो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4, 13 से डिवाइड कर दें। जल्दी से देख लेते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 13 सत्ते 91, 13 9 जा 91, 37 जा 91, यहां पर 9 आया और 0 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा? ये जाएगा लगभग 6 बार। 13 पंचे 65, 13 छंग 78। हमारे पास शेष क्या आया? 12 आया। देखिए, ये तो शेष आया ना, हम इसमें घटाएंगे कुछ नहीं। जैसे बहुत बच्चों के मन में आता है 4 अंकों की एक संख्या, इसमें से 12 घटा दें। अरे भैया, इसमें से तुम एक भी घटा दोगे, एक भी, तो वो 3 अंकों में चला जाएगा। घटाना नहीं है, इसमें हमें प्लस करना है। प्लस क्या करना है? सोचो, यहां पर 12 ना होता, क्या होता? 13। क्या होता? यहां होता 13, तो एक बार और कट जाता, लेकिन 13 तो नहीं है, क्या लिखा? 12। तो कितना कम लिखा है? डिफरेंस निकालो, एक कम लिखा है, एक, वही एक उठाकर यहां जोड़ दो, उत्तर आ गया कितना? 1001। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई, और 88 से डिवाइड करना था हमको, कर देते हैं। 88 1 जा 88, कितना आ गया? ये, फिर हमें लगता है 1 टाइम फिर जाएगा, तो 88 हो गया। 9 में 8 गया, 1 बचा, 11 में 8 गया, 3 बचा, यहां पर 9, और फिर हमें लगता है 3 बार जाएगा, तो 3 8 जा 24, यहां पर 2 कैरी किया, 24 और 2 26 हो गया, तो कितना बचेगा? 55। ये शेष आया। देखिए, जिस तरह से पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, जो छोटी से छोटी संख्या थी उसमें हम माइनस नहीं कर सकते, प्लस करेंगे। वैसे ही बड़ी से बड़ी संख्याओं में हम प्लस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें एक भी जोड़ दिया तो ये चला जाएगा कितने अंकों में? ये चला जाएगा 5 अंकों में। हमें जोड़ना नहीं, घटाना। तो जो शेष आया 55, उसी को यहां से घटा दीजिए, 55, तो आ गया 9944, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, 9944। भैया बहुत ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1 से 100 तक संख्या लिखने में, से 100 तक संख्या लिखने में, से 100 तक संख्याएं लिखने में बिल्कुल सही। अगर यहां 100 भी होता, से भी ना होता, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है? मतलब क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक, और केवल 100 तक भी लिखा होता। ठीक, यहां पर 100 तक, जैसे मैंने लिखा ना 100 तक संख्या लिखने में, तो 100 तक लिखने में इसका मतलब ये नहीं कि 20 से 10 से, ना, शुरू से। शुरू मतलब क्या? 1 से 100 तक। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपको फंसाएगा। 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती? अंक। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15। अब देखिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अंक, तो यहीं तक हो गए, तो 100 तक। अब होगा क्या? इसमें होता यह है कि 1 अंक वाली संख्याएं देखी जाएंगी,
एक अंक वाली, तो आपको पता है एक अंक वाली 9 ही संख्याएं होती हैं और हर संख्या में एक अंक होता है, तो 9 अंक हो गए। अब हम देखेंगे 2 अंक वाली संख्या। हमने देखा 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं हमारी, स्टार्ट होती हैं 2 अंक वाली 10 से 99 तक, टोटल 90 होती हैं। कितनी होती हैं? 90। और हर संख्या में 2 अंक होगा, तो 90 संख्याओं में 180 अंक हो गए। ऐसे ही 3 अंक वाली संख्या हमारे पास सिर्फ एक बचेगी, क्या? 100, और उसमें 3 अंक होंगे, तो यानी 3। ये हो गए। कितना हो गया है यहाँ पर? 192 आंसर आ गया 192, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कितना आ गया? 192, यही हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक, यानी देखिए 92192 आंसर आ गया। ठीक, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। दो संख्याओं का एलसीएम 144 है और एचसीएफ 8 है। यदि एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं का एलसीएम 144 है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, ये होता है। ठीक है, तो हमें 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी हमें निकालना है। अब 3 चीजें क्या दे रखी हैं देखते हैं। दो संख्याओं का LCM दे रखा है 144 144, HCF दे रखा है 8। कह रहा एक संख्या 16 है, यानी कोई एक संख्या 16 है, तो आपसे कह रहा है दूसरी संख्या पे। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया भाई। 16 से अगर हम काट देंगे किसको? 16 से अगर काट देंगे 144 को, 9 बार जाएगा। ये 8 से 16 को काट देंगे, 2 बार गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दें 72, आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा 5वां प्रश्न। छठे प्रश्न की ओर। 3 लकड़ी के शहतीर क्रमशः 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के गुटकों में काटना है, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? इसका मतलब समझिए, वो कह रहा है कि 42 49 और 63, एक ऐसी संख्या बताइए जो इनको, यानी इन तीनों संख्या को बराबर काटे, बराबर बांट दे। कोई एक ऐसी संख्या बताइए, बराबर बांटे, बराबर काटे। ठीक, बांटे या काटे, यानी एक तरह से वो कह रहा है एक ऐसी संख्या बताइए जिससे ये पूर्णतया विभक्त हों, पूर्णतया विभक्त हों। और संख्याएं पूर्णतया विभक्त होती हैं स्वयं के एचसीएफ से। तो देखिए ये 42 भी 7 से कट रहा है, 49 भी 7 से कट रहा है, और 63 भी। ऑप्शन देखते ही आ गया 7 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, 7वें प्रश्न की तरफ। राम का वेतन श्याम के वेतन से 50% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए ये जो प्रश्न होते हैं ये कंपेयर वाले प्रश्न होते हैं, यानी एक से दूसरे की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। तो हमेशा सवाल की पहली लाइन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पहली लाइन पढ़नी है। पहली लाइन में अगर प्लस हो रहा है तो 100% में प्लस कर देंगे अगर अधिक है तो, और पहली लाइन में अगर कमी है तो 100% में माइनस कर देंगे, ये भी ध्यान रखना। तो भैया एक चीज समझो, अब यहाँ पर पहली लाइन में अधिक है तो 150 होगा। इनका फॉर्मूला होता है क्या? R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, बस इसको ध्यान रखो। बाकी हैं तो बहुत चीजें, 50 तरीके करने के। तो R मतलब 50। ठीक, पहली लाइन में देखा क्या हुआ है? अधिक हुआ है, तो नीचे 150 कर दो भैया, जोड़ दिया, इंटू 100 आ गया। 50 से चिल्ला चिल्ला के बता रहा, हम 3 बार जा रहे हैं, 33 होल 1/3% आंसर आ गया, और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रोहित अपने मासिक वेतन का 20% दवा में खर्च करता है। देखो 100% उसका मासिक वेतन है, 20% दवा में खर्च कर रहा है। ठीक है, कर दिया, कितना बचेगा? 80। कह रहा आप शेष का 25% मतलब 1/4, 1/4 यानी 20 वो खर्च कर देता है किसमें? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। बहुत अच्छा आदमी है, शिक्षा पर खर्च कर रहा। बच्चा कितना? 60। कह रहा शेष का 30%, इसका 30% क्या होगा? 18। ये 18 खर्च कर देता अन्य मदों पर। किस पर? अन्य मदों पर। तो इसके पास अब बचा कितना? हम अगर गौर से देखें तो इसके पास 42 बचेगा। ठीक है, तो तुमसे क्या कह रहा है उसके बाद 2100 बचते हैं, तो 42% बचता है बराबर 2100 रुपया। 42%, तो 21 दूना 42, और यहां पर देखें तो 21 कम 21, यानी 2% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 50, 100%। क्योंकि अगर पूरा पूछ रहा है मासिक वेतन तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो भैया 50 में 2 जीरो और जोड़ दो, यानी कितना?
5,000 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो उसकी सैलरी यानी रोहित की सैलरी x माने 20% दवा में खर्च करता है तो बचेगा 80/100, फिर 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो बचेगा 75/100, फिर 30% खर्च करता है तो बचेगा 70/100, और अब क्या है उसके पास 2100 रुपए। काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। जैसे x इंटू क्या कर देंगे, 20 से 4/5, 3/4 और यहाँ पर 7/10 बराबर 2100। ठीक, ये भी कर सकते हैं। तो देखो 4 से 4 चला गया, ठीक है। उसके बाद 7×3 21 से 21 पूरा खत्म हो गया। 5 का 50 में गुणा 10 में गुणा करो 50, 2 जीरो ये यानी 5000। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आना 5000 ही है। ठीक है, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए है, इसको 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसका मूल्य 5% और कम कर दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए 200 रुपया है, 20% हानि पर बेचा गया यानी 80% निकाल लिया। निकालने की जरूरत नहीं, कह रहा है यदि 5% और कम कर दिया जाए तो यानी 95/100। दिक्कत कहाँ आ रही, आंसर आ गया। कैसे, देखो 200 आ गया, इसको काट दिया 4/5 हो गया। ठीक, इसको काट दिया क्या 19 बार, इसको काट दिया कितना 20 बार, 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 5 से ये 2 बार काटा, 4 दूनी 8 हो गया, 19 इंटू 8 कर दो, 8 9 72 हो गया, 7 19 8 152 होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 8 1 8 7 15 152। देखिए आना पहाड़े की आने कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है बस आप पढ़ डालो, नहीं आ रहा है बेसिक से करो। ठीक है, चलो फिलहाल आगे देखते हैं। दूसरी तरह से इसको कैसे कर सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय वस्तु का मूल्य जो है 200 रुपए, इसको 20% हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, 20% हानि 1/5 यानी 40 यानी 160 में बेच दिया गया भाई। 160 में यदि इसका मूल्य 5% और कम कर दिया जाए तो 160 का 5% 16×5 80। तो आप एक काम कर दो ना, इसका 5% और कर दो, 16×5 80 यानी 8 और कम कर दो। जब 8 कम कर दोगे 152 बचेगा, ओरली हो गया और आंसर भी हमारा सी आ गया। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 605 में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। कितने में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। ऐसे प्रश्नों में जो प्रतिशत बाद में दिया हो, जो प्रतिशत बाद में दिया हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखिए। तो भैया देखो यहाँ पर जो प्रतिशत बाद में दिया उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिख देंगे। कैसे, देखिए अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ देंगे और कमी हो रही है तो 100 में माइनस कर देंगे। तो पहले रुपए लिख लेंगे 605 गुणा जो बाद में दिया उसे ऊपर, बाद में 16% का लाभ तो ऊपर 116, और पहले 10% का लॉस लाभ हो रहा था तो नीचे 110। दिक्कत का रही, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 5 2 जा, 5 से काट दीजिए, 5 1 जा 5, या ऐसे कर सकते हैं ना 12 पंचे 60, 12 हो गया, 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। किससे काट देते हैं, 22 को हम काट देते हैं 2 से। 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 2 से काट दें इसको तो 2 से काटेंगे 58 टाइम, और 11 से इसको काट दें 11 बार जाएगा। 11 × 58, देखिए 11 × 58 करना बहुत आसान है। 8 लिखा, लिख दिया, फिर 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, और 5 और 1 6, 638 आंसर आ गया। ये केवल 638, ये केवल 11 की मतलब 58 के लिए नहीं, 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें। जैसे एक और हम दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे हमने लिखा कि 56 या 56 लिख देते हैं। ठीक है, 56 × 11 क्या करना है, ये लिख दिया 6, उसके दोनों जोड़ो 6 5 11, कैरी किया 1, उसके बाद लास्ट वाला नंबर 5 और 1 6, आंसर आ गया। तो कैसे भी कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आप ध्यान रखिएगा कि हमारे शॉर्ट्स जरूर देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आप देखिए वहां पर आपको तरह तरह के नोट्स मिलेंगे और टेलीग्राम से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे 1 लाइनर। ठीक है, उसके बाद आप बेसिक जरूर देखिए, हमारा जो हमने बेसिक सारे भर रखे हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट पर जाइए और चैनल पर विजिट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, तभी आगे के नोट्स हम बना पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।